सभी भाई बहनों को, जवानों को, बच्चों को, बुजुर्गों को जो कि इस ऑनलाइन सेवा में सम्मिलित होंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और इस आराधना में आप सबों का स्वागत है। तो इससे पहले हम अपनी आराधना आगे बढ़ाएं, हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद करें और अपने हाथों को जोड़ेंगे कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, उससे सामर्थ मांगें कि वो अद्भुत काम इस आराधना के द्वारा हमारे जीवनों में करने पाए। हमारे सामर्थी विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर के इस सुबह के समय हम तेरी उपस्थिति में आते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब हम इस ऑनलाइन आराधना में है, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं जितनों तक ये आराधना पहुंचती है, प्रभु यीशु मसीह लोग आशीषित हों। और हम प्रार्थना करते हैं लोगों के जीवनों में आत्मा, प्राण और शरीर में एक अद्भुत काम होने पाए। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह तेरे आने के लिए इस अंत के समय में, जबकि पाप बढ़ता जाता है, अपने लोगों को तैयार रख ताकि प्रभु यीशु मसीह तेरे साथ जाने के लिए तैयार पाए जाएं। और प्रभु यीशु मसीह तमाम सांसारिकता यीशु के नाम में जीवनों से जाए और तेरी शुद्धता, तेरी पवित्रता जीवनों में पाई जाए। हम गीतों के ऊपर, आराधना के ऊपर, वर्शिप के ऊपर और वचन के ऊपर तेरी आशीष चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के ऊपर तू आशीष उंडेल। और प्रभु यीशु मसीह जबकि आज भी मतदान होंगे, हम प्रार्थना करते हैं वही सरकार आए जो कि प्रभु यीशु मसीह लोगों के हित के लिए हो, जवानों के हित के लिए हो। और प्रभु यीशु मसीह तमाम समाज के लोगों के हित के लिए होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं तेरा हाथ बढ़े और तेरी आशीष उंडेली जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम गीत नंबर 236 गाते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रेम सिखाते जाओ यीशु, प्रेम सिखाते जाओ, प्रेम सिखाते जाओ यीशु, प्रेम सिखाते जाओ। हमारा जीवन है मिटने वाला, वापस फिर नहीं आने वाला। हमारा जीवन है मिटने वाला, वापस फिर नहीं आने वाला। हमको सिखाते जाओ यीशु, हमको बचाते जाओ, प्रेम सिखाते जाओ यीशु, प्रेम सिखाते जाओ। मंडली तुम्हारी सोई हुई है, तुमको प्रभु जी भूली हुई है। मंडली तुम्हारी सोई हुई है, तुमको प्रभु जी भूली हुई है। सबको बचाते जाओ यीशु, सबको जगाते जाओ, प्रेम सिखाते जाओ यीशु, प्रेम सिखाते जाओ। अंधों और गूंगों, बहरों सभी को, पाप की मौजों में पड़े हुओं को, अंधों और गूंगे, बहरों सबों को, पाप की मौजों में डूबे हुए को, शब्द सुनाते जाओ यीशु, शब्द सुनाते जाओ, प्रेम सिखाते जाओ यीशु,
मुक्ति का मार्ग खोल गए हो, पाप के दाने मिट चुके हो, मुक्ति का मार्ग खोल चुके हो, दाने बैठ चुके हो, सबको बुलाते जाओ यीशु, सबको बुलाते जाओ, प्रेम सिखाते जाओ यीशु, प्रेम सिखाते जाओ, जीवन की नैया डूब रही है, डगमग डगमग डोल रही है, जीवन की नैया डूब रही है, डगमग डगमग डोल रही है, पार लगाते जाओ यीशु, पार लगाते जाओ, प्रेम सिखाते जाओ यीशु, प्रेम सिखाते जाओ, हाँ प्रेम सिखाते जाओ यीशु, प्रेम सिखाते जाओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भी इस बात को सिखाता है और ये गीत भी हमें सिखाता है कि हम जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह से पाया है, उस प्रेम को हम दूसरों तक बांटे, ताकि दूसरे भी उस प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण कर सकें, उस प्रेम को जानने पाए जो कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर लेकर के आया 2021 वर्ष पूर्व, और आज भी वो प्रेम लोगों के जीवनों में प्रकट करता है, ताकि वो प्रेम हमारे जीवनों के द्वारा दूसरों के जीवन में भी प्रकट हो, वो प्रेम दिखाई देना चाहिए। एक और हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 246। का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार, जिसने दिया हमको स्वांग, वो है हमारा उद्धार, जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार, जिसने दिया हमको स्वांग, वो है हमारा उद्धार, उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सभी का प्रणाम, उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सभी का प्रणाम, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें,
अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और निजात, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और निजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जकराता तरना, उसकी जय सदा। वो है जकराता तरना, उसकी जय सदा। हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं उसके जीवित वचन के लिए, जो कि आज भी लोगों से बातचीत करता है। और बीते सप्ताह हमने अनुग्रह से बचाए हुओं के विषय में देखा था, जो अनुग्रह के द्वारा बचाए हुए हैं। अब उनका क्या काम है? जब प्रभु यीशु मसीह ने बचा लिया है तो अब क्या करना उन्हें अपने जीवन के अंदर? उन्हें प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने और बढ़ने की आवश्यकता है। बहुत सारे पद हमने देखे थे, और इस सप्ताह का जो वचन है वो ये है, विश्वासियों का व्यवहार। विश्वासियों का व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए? जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचा लिया है, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन दे दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने पापों की क्षमा दे दी है, तो अब विश्वासियों का क्या कर्तव्य है कि किस प्रकार का विश्वासियों का व्यवहार होना चाहिए, स्वयं अपने जीवन के लिए भी और दूसरों के जीवन के लिए भी व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए। जैसा हमने पहला गीत गाया था, प्रेम सिखाते जाओ यीशु, प्रेम सिखाते जाओ। आज परमेश्वर की मंडली, वचन हम गीत गा रहे थे, मंडली सोई हुई है, पापों की मौजों में डूबी हुई है। तो परमेश्वर का वचन आज भी इस बात के लिए प्रेरित करता है कि विश्वासी लोग यीशु मसीह में सामर्थी जीवन जिए। वो जीवन जो प्रभु यीशु मसीह ने उनको दिया है, उस जीवन में वो बने रहें। दूसरे लोग हमारे जीवन में यीशु मसीह को पढ़ें, यीशु मसीह को देखने पाए। यदि हमारे जीवन में यीशु मसीह नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमें अपने जीवन के विषय में, आपको अपने जीवन के विषय में सोचने की आवश्यकता है कि कहां हमारे विश्वास में कमी आ गई है, कहां हमारे जीवन में यीशु मसीह के साथ साथ चलने में रुकावट आ गई है। उस रुकावट को, उस कमी को दूर करना है। तभी हमारा वो व्यवहार जो कि विश्वासी व्यवहार होगा, वो हमारा जीवन व्यवहार तभी दिखाई देने पाएगा। यदि हम पढ़ेंगे इफिसियोस का 4 अध्याय और उसका पहला पद, यहां पर लिखा है, सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो, उसके योग्य क्या करो?
चाल चलो। पौलुस इफिसियों की पत्री में विश्वासियों को एक और बार प्रेरणा दे रहा है, एक और बार प्रेरित कर रहा है कि मैं जो प्रभु यीशु मसीह का बंधुआ हूं, मैं क्या करता हूं, तुमसे विनती करता हूं। क्या विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य क्या करो, चाल चलो। उसके योग्य चाल हमें चलनी है, विश्वासियों को चाल चलनी है। यदि वो चाल हम नहीं चल रहे हैं, यदि वो चाल आप नहीं चल रहे हैं, तो अपने विश्वासी जीवन के विषय में, अपने विश्वासी व्यवहार के जीवन के विषय में सोचने की आवश्यकता है कि कहां हमारे विश्वासी व्यवहार में कमी आ गई है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने हमें इसीलिए बुलाया है कि हमारे जीवन के द्वारा दूसरे लोग आशीषित होने पाए, दूसरे लोग जीवन पाने पाए, दूसरे लोग यीशु मसीह को हमारे जीवन में पढ़ने पाए। जैसे चेलों के लिए लोगों ने एक समय कहा, जब उन्हें पकड़ लिया था, जब उनसे बातचीत करी गई, तब उन्हें उनके बारे में ये कहा गया कि ये अनपढ़ लोग हैं, लेकिन ये यीशु मसीह के साथ रहे हुए हैं। तो क्या हमारा जीवन, हमारा व्यवहारिक जीवन, हमारा विश्वासी जीवन यीशु मसीह में है कि नहीं? यदि नहीं है तो आज हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम उस जीवन को, उसके योग्य चाल चलें। और चाल किस प्रकार से चलनी है? वो हमें, हमारी चाल पवित्र, आपकी चाल पवित्र होनी है, शुद्ध होनी है, यीशु मसीह के योग्य होनी है, परमेश्वर के वचन के योग्य चाल होनी है। यदि उसके योग्य चाल नहीं है तो अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें, अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में दें कि प्रभु यीशु मसीह, मेरे विश्वासी जीवन के व्यवहार में कमी आ गई है, उसके लिए तू मुझे क्षमा कर और फिर से मेरे जीवन को शब्द सामर्थी जीवन बना। दूसरा पद क्या कहता है? अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। पहले क्या है? जिस बुलाहट से बुलाए गए हैं उसके योग्य चाल चले। दूसरे पद में क्या करा, क्या कहता है? सारी दीनता, सारी नम्रता सहित और धीरज धरकर, क्या है? एक दूसरे के प्रति हम प्रेम प्रकट करें। कौन सा प्रेम? प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। जो प्रेम उसने जीवनों में, आपके जीवनों में दिया है, हमारे जीवनों में दिया है, उस प्रेम को हमें प्रकट करना है ताकि दूसरे लोग उस प्रेम को हमारे जीवन में देखने पाए। क्या लिखा है? यदि किसी ने हमारे प्रति कुछ ऐसा बात बोल दी है या ऐसा कुछ कर दिया है, तो ये नहीं कि हम उसके प्रति अपने हृदय में कड़वाहट या अपने हृदय में गलत विचार रखें। क्या लिखा है? प्रेम से एक दूसरे की सह लो। जब हम प्रेम से दूसरों के साथ पेश आएंगे तो लोग यीशु मसीह की निकटता में आने के लिए अपने जीवन में मजबूर होंगे कि जैसे इनका जीवन है वैसे हमारा जीवन भी हो जाए। तीसरा पद क्या कहता है? और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। प्रेम के बंध में
आत्मा की एकता रखते हुए क्या करना है? यत्न करना है। अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से हम नहीं कर सकते, उस प्रेम को प्रकट नहीं कर सकते जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के द्वारा उस प्रेम को लोगों के जीवन में प्रकट ना करे। फिर दूसरा शीर्षक है दूसरे विश्वासियों के संबंध में। ये तो हमारे संबंध में, दूसरे विश्वासियों के संबंध में क्या बात है? इफिसियों उसका 4 अध्याय और 5 और 6 पद पढ़ेंगे। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा। वचन क्या कह रहा है? एक ही प्रभु है, कोई दूसरा प्रभु है नहीं। प्रभु यीशु मसीह के अलावा मेरे और आपका दूसरा कोई प्रभु है नहीं। यदि कोई दूसरा प्रभु है तो सोचना है, क्योंकि कोई और दूसरा प्रभु है नहीं जिसने मानव जाति के लिए अपना प्राण क्रूस के ऊपर दिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। तो हमारा एक ही प्रभु है और क्या लिखा है? एक ही विश्वास है, कोई दूसरा विश्वास है नहीं। क्या विश्वास है? हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता, अपना जीवन का देने वाला, अपना पापों की क्षमा देने वाला, पापों को धो डालने वाला ग्रहण किया है। एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है, कोई दूसरा बपतिस्मा नहीं है। बहुत सारे लोग आजकल इस प्रकार से कर रहे हैं, अपने में मिलाने के लिए वो विश्वासियों को भरमाते हैं कि नहीं, तुम्हें एक और बपतिस्मा लेना पड़ेगा। किसके नाम से? केवल यीशु मसीह के नाम से। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है जो कि हमें शुद्ध और पवित्र करता है। यीशु मसीह सब कुछ नहीं है। यीशु मसीह तो पिता परमेश्वर का एकलौता पुत्र है जिसको पिता परमेश्वर ने संसार में भेजा। त्रिएक परमेश्वर है जिसका बपतिस्मा हमने लिया है। यदि किसी और बपतिस्मे के विषय में कोई बातचीत करता है तो हमें उसका तिरस्कार करना है। क्यों? क्योंकि और कोई दूसरा बपतिस्मा है नहीं। परमेश्वर का वचन बहुत साफ इस बात को बता रहा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है और सबका एक ही परमेश्वर है और पिता है जो सबके ऊपर और उसके मध्य में और सब में है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है जो कि हमारे सामने बड़ी सफाई से उन बातों को प्रकट करता है। परमेश्वर का वचन मिलावट नहीं करता। परमेश्वर के वचन में मिलावट की बातें नहीं हैं, सीधी और साफ और सच बातें हैं। इसीलिए वचन में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। इफिसियों उसका 3 अध्याय और 1 पद भी और पढ़ेंगे। वहां भी पौलुस इस बात को कह रहा, इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंधुआ हूं, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना है तो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया है। यीशु मसीह में वो बंधुआ है, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए, उन लोगों के लिए वो उस समय प्रार्थना करा था, आज भी
अपने वचन के द्वारा वो उन बातों को हमारे सामने रखता है, आपके सामने रखता है कि जैसे पौलुस ने अपना जीवन जब एक समय दमिश्क के मार्ग में उसने यीशु मसीह को पाया, उस समय से लेकर जब तक वो जीवित रहा वो प्रभु यीशु मसीह में ही बना रहा। इसीलिए उसने इस बात को कहा, कोई भी बात मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। मैंने अपने विश्वास की रक्षा करी है। क्या आप अपने विश्वास की रक्षा कर रहे हैं? जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह में पाया है, एक समय यीशु मसीह में होकर के आपको दिया गया, क्या उस विश्वास में आप बने हुए हैं? क्या उस विश्वास को थाम करके रखा है? यदि उस विश्वास में कमी आ गई है तो फिर से परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने विषय में सोचें, उस बात को टाले नहीं, उस बात को ऐसे ही नकार ना दें। यदि ऐसे ही छोड़ देंगे तो एक के ऊपर दूसरी बात जीवन में आकर के विश्वास को कमजोर करती जाएगी, और तब एक समय ऐसा आएगा जीवन में कि फिर कुछ भी जीवन में रह नहीं जाएगा, सांसारिकता के अलावा कुछ भी रह नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उस विश्वास की रक्षा आपने नहीं करी, उस विश्वास को थाम करके नहीं रखा, जैसे पौलुस ने, जैसे परमेश्वर के लोगों ने अपने विश्वास को थाम करके रखा। आज पौलुस कहता है अपने विश्वास की रक्षा करो। और उसकी रक्षा हम कैसे करेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, वो वचन आपके जीवन को के अंदर काम करेगा, आपके जीवन को शुद्ध और पवित्र करेगा। परमेश्वर की वेदी के ऊपर अपने जीवन को डालें प्रतिदिन। कहें, परमेश्वर अपनी वेदी के अंगारों से मुझे पवित्र कर, मेरे अंदर अशुद्धता आ गई है, मैं अपने विश्वास को थाम नहीं सका। प्रभु यीशु मसीह तू मेरी मदद कर कि मैं फिर से उस विश्वास को थाम करके आगे बढ़ने पाऊं। रोमियो उसका 11 अध्याय और उसका 29 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। परमेश्वर अपने वरदानों से जो वो देता है लोगों को, क्या लिखा है? वो पीछे नहीं हटता और ना अपनी बुलाहट से कभी पीछे हटता है। क्यों? जब उसने एक बार हमें बुलाया है, आपको बुलाया है, तो वो चाहता है उस बुलाहट में बढ़ते जाए, कभी पीछे मुड़ करके ना देखे। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो हल पर हाथ रख करके पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं है। इसीलिए जब हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, तो उस विश्वास में निरंतर आगे बढ़ते चले जाए। उस बुलाहट को समझें, जिस बुलाहट से यीशु मसीह ने, जिस बुलाहट से परमेश्वर ने, जिस बुलाहट से पवित्र आत्मा ने आपको बुलाया और आपको वो विश्वास दिया, ताकि उस विश्वास में आप निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। रोमियो 12 का 1 पद भी पढ़ेंगे, जहां पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे
परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। ये कौन कह रहा है? ये पौलुस कह रहा है आपसे कि हे भाइयों, हे बहनों, हे जवानों, हे बुजुर्गों, हे बच्चों, कि मैं तुम्हें से परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को क्या करो? जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। पहली बात क्या है? अपने शरीरों को जीवित, दूसरी बात पवित्र, तीसरी बात परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये तीन बातें परमेश्वर का वचन आपके सामने रख रहा है कि अपने आप को जीवित, अपने आप को पवित्र और परमेश्वर को, यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारा काम है कि उस विश्वास को में आगे बढ़ते चले जाओ, उस जीवन में जो कि यीशु मसीह से पाया। एक दिन, एक समय आप जानते हैं किस समय प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में काम किया, किस समय आपने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा और प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों को क्षमा किया, आपको वो विश्वास दिया ताकि आप उस विश्वास में कायम रहें, उस विश्वास में बढ़ते चले जाएं और जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावते हुए जीवन अपना बलिदान करते हुए निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 28 पद यहां पर लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्या लिखा है? हम जानते हैं, हम उन बातों से अनभिज्ञ नहीं हैं। आप उन बातों से अनभिज्ञ नहीं हैं कि ये कहने पाए कि हम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके पास है। परमेश्वर का वचन यदि आप पढ़ते हैं तो लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, जो पवित्र आत्मा से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। उन्हीं के लिए हैं ये बातें जो कि उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो आप आज अपने जीवन में सोचें कि आप उन बुलाए हुओं में हैं कि नहीं, आप उन चुने हुओं में हैं कि नहीं। यदि नहीं है तो अपने आप के विषय में सोचने की आवश्यकता है। अपने जीवन को एक और बार परमेश्वर के, यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के हाथों में दें ताकि वो आपके जीवन में अद्भुत काम करे। कुलुसियों उसका 1 अध्याय और उसका 10 पद यहां पर लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। किसका? तुम्हारा चाल चलन किसका? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को एक समय अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, उस विश्वास को यीशु मसीह से पाया,
उनके लिए परमेश्वर का वचन इस बात को कुलुस्सियों में कह रहा है। पौलुस इस बात को फिर से हमें याद दिला रहा है, आपको याद दिला रहा है कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो। उसके योग्य चाल चलन हो और सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। हर भले काम जो परमेश्वर के वचन में पाए जाते हैं उनका फल हमारे जीवन में होना आवश्यक है और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर की पहचान में, परमेश्वर के जीवन में हमें बढ़ते जाना है। इसी का 2 अध्याय का 6 पद भी पढ़ेंगे। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसमें चलते रहो। हालेलुया। जैसे उसको प्रभु करके, अपना उद्धारकर्ता करके आपने ग्रहण किया वैसे ही क्या करो, उसमें चलते रहो। ये परमेश्वर का वचन कुलुस्सियों के 2 अध्याय और उसके 6 पद में इस बात को कह रहा है। कुलुस्सियों 3 अध्याय और 12 पद भी पढ़ेंगे, जहां पर लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। ये कौन कह रहा है? ये परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है आज। क्या करो? परमेश्वर के चुने हुओं की नाई पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। कई बार हमारे जीवन में वो नम्रता नहीं पाई जाती, आपके विश्वासियों के जीवन में वो नम्रता, वो दीनता नहीं पाई जाती। थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो अपने मुंह से ऐसे शब्दों को निकाल देते हैं जो कि परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होते। अपने विचारों में ऐसी बातें रख लेते हैं जो कि परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती। इसीलिए लिखा है परमेश्वर के वचन में, भलाई, दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हमें सहनशील होने की आवश्यकता है, आपको नम्र होने की आवश्यकता है, ताकि वो नम्रता, वो सहनशीलता आपके जीवन में दिखाई देने पाए, ताकि उसमें आप निरंतर बढ़ते चले जाएं। कुलुस्सियों 3 अध्याय का 14 पद भी पढ़ेंगे, और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। ये सहनशीलता, ये नम्रता, ये दीनता के ऊपर क्या लिखा हुआ है? प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है उसको बांध लो। हालेलुया। जब उन तमाम चीजों को अपने जीवन में धारण करके आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा कि आप उसमें निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 12 अध्याय और उसका 4 पद। बारह अध्याय का 4 पद। यहां पर लिखा, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। वरदान तो कई प्रकार के हैं लेकिन आत्मा एक ही है। आत्मा बटावा नहीं है,
पवित्र आत्मा बटावा नहीं है, पवित्र आत्मा एक ही है। वरदान अलग अलग हैं उस पवित्र आत्मा के, लेकिन पवित्र आत्मा व आत्मा एक ही है, जो कि हमें अलग अलग वरदान देता है। आपको अलग अलग वरदान देता है ताकि आप उसमें बने रहें और बढ़ते चले जाएं। इफिसियों 2 अध्याय और उसका 16 पद। यहां पर लिखा है, क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। जो विधियों का लेख हमारे ऊपर था उसको मिटा डाला क्रूस के ऊपर, और क्या करा? क्रूस को के ऊपर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला दिया है। क्या हमारी आत्मा परमेश्वर से आज मिली हुई है? आपकी आत्मा आज उससे मिली हुई है या नहीं? यदि नहीं मिली है तो कहीं ना कहीं आत्मिक जीवन में कमी आ गई है, उस विश्वास में कमी आ गई है। उस विश्वास को फिर से जागृत करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के हाथों में देख करके उस जीवन में आगे बढ़े। आखिर में 2 पद पढ़ के फिर हम प्रार्थना करेंगे। 1 कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय और 6 पद। तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि एक ही परमेश्वर है अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं, और एक ही हमारा प्रभु है अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हैं और हम भी उसी के द्वारा हैं। रोमियो उसका 11 अध्याय और 36 पद। यहां पर लिखा है, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, अर्थात हमारा जीवन उसका है। अब हम अपने नहीं हैं, अब हम संसार के नहीं हैं। आप संसार के नहीं हैं। किसके हैं? प्रभु यीशु मसीह के हैं। किसके हैं? पिता परमेश्वर के हैं। किसके हैं? पवित्र आत्मा के आप हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है और लिखा है, उसी के लिए सब कुछ है और उसकी महिमा अर्थात प्रभु यीशु मसीह की महिमा, जिसके द्वारा हमने अनुग्रह, दया और पापों की क्षमा पाया है, उस अनंत जीवन को पाया है। आपने उस पापों की क्षमा को पाया है। उसने आपके पापों को अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा धो दिया है। लिखा है, उसकी महिमा युगान युग होती रहे। ये नहीं कि अभी थोड़े समय के लिए हमारे जीवन में हो, लेकिन युगान युग जब तक हमारा जीवन है, हमारी अंतिम सांस तक
उसकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होनी है, होनी है। और अंत में क्या लिखा है? आमीन। आमीन का मतलब है ऐसा ही हो। तो परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे। और जो वचन आपने सुना है, जो वचन बीते सप्ताह सुना है, उन वचनों को फिर से ध्यान करें, फिर से उनके ऊपर विचार करें, फिर से उनको देखें अपने जीवन के अंदर। जब घर जाते हैं, जब घर में रहते हैं, तो उन वचनों को फिर से देखें जो आपने आज सुना है, ताकि वो वचन आपके जीवन में कार्य रूप में प्रकट होने पाए, ताकि उसकी महिमा आपके जीवन के द्वारा युगानुयुग होती रहे। आमीन। अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सामर्थी, अद्भुत, युक्ति करने वाले, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल के पिता, शांति के राजकुमार, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें वो जीवन दिया कि हम उस जीवन में हम तमाम दीनता, तमाम नम्रता सहित आगे बढ़ते चले जाए। हर एक विश्वासी तुझ में दृढ़ होता चला जाए, होती चली जाए, ताकि हर एक के जीवन के द्वारा तेरी महिमा युगान युग होती रहे। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हर एक सुनने वालों के जीवन में ये वचन अद्भुत रीति से काम करे, क्योंकि इस अंत के समय में वचन जैसे मत्ती के 24 अध्याय में कहता है कि अंत के दिनों में बहुत सारों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, और ठंडा हो रहा है। इस बात को हम देख रहे हैं। विश्वासी भी अपने जीवन में जान रहे हैं कि वो प्रेम जो पहले प्रभु यीशु मसीह के लिए, पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए जीवन में था, वो प्रेम अब वैसा नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह तू दया कर, तू अनुग्रह कर, ताकि उस दीनता, उस नम्रता में, उस प्रेम में जो तुझसे पाया, उसमें निरंतर बढ़ते चले जाए, उसमें किसी प्रकार की कमी ना हो। हर एक के जीवन के द्वारा तू प्रभु यीशु मसीह ऊंचा किया जाए। सहनशीलता दे, नम्रता दे, दीनता दे प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा, विश्वासी अपने जीवन के द्वारा कोई ऐसी बात ना निकालें जो कि दूसरों को चोट पहुंचाए, दूसरों को ठोकर पहुंचाए, और हमारा जीवन विश्वास में कमजोर हो उस बात के द्वारा। तो प्रभु यीशु मसीह तू दया कर, तू अनुग्रह कर। और प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि तू अपनी आशीषों को डेल। यदि किसी को हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है, हमारी प्रार्थना उनके लिए सुन ले। प्रार्थना करते अपने देश के लिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने मुख्यमंत्रियों के लिए, प्रभु यीशु मसीह जो अलग अलग स्टेट्स में हैं। और प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, जब 5 राज्य पोलिंग में जाएंगे, हम प्रार्थना करते हैं वही सरकारें आए जो कि लोगों के हित के लिए हो, जवानों की हित के लिए हो, जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, ताकि उनकी मेहनत फल लाने पाए। हम प्रार्थना करते हैं तू अपनी आशीष उंडेल। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ होती रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।